वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण को हल करने की दूसरी विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि। हमें दिए गए द्विघात समीकरण को किस रूप में बदलकर चरणों के अनुसार कैसे चलना है, अलग अलग चरण वाइज, वो पूरा ध्यान से समझना आपको। जैसा कि अपना द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ये जो तीसरा अचर पद होता है संख्यात्मक मान, पहला चरण होगा अपना इस अचर पद का पक्षांतर करना। यदि हमें द्विघात समीकरण में पहले से ही ये अचर पद सामने दिया हुआ हो, सामने के पक्ष में, तो अचर पद को पक्षांतर करने की आवश्यकता नहीं है। यानी इस रूप में दिया हुआ हो ax² + bx = c, इस रूप में यदि हमें पहले से ही दे दिया इस अचर पद का पक्षांतर, तो पहला चरण हट जाएगा। लेकिन अगर तीनों ही पद एक ही साइड में हो तो अचर वाला पद है उसका सबसे पहले पक्षांतर करना है, पहला चरण। दूसरा चरण, पक्षांतर करने के बाद यहां अपने पास ये जो पद आया x² के गुणा में क्या संख्या है, यहां पर जो भी x² के गुणा में संख्या है उसका दोनों पक्षों में भाग देना है। दो चरण। तीसरा चरण, फिर x² के गुणांक का भाग देने के बाद अपने पास जो पद आया उसमें x के गुणांक में क्या संख्या है, तीसरा चरण की बात कर रहे हैं, वहां x के गुणा में जो संख्या है उसका हमें आधा करना है। आधा किसी संख्या करते हैं तो उसके बटे में 2 लगा दीजिए या उसके गुणा में 1/2 लगा दीजिए, एक ही बात है। तो x के गुणांक का आधा करेंगे और आधा करने के बाद जो हमें मान प्राप्त होता है उसका वर्ग करेंगे। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, और फिर नियमानुसार हल करेंगे, दोनों पक्ष पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। जैसा कि हम एक द्विघात समीकरण ले रहे हैं, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि द्वारा हल कर रहे हैं। तो देखिए, इस प्रश्न के अंदर जो अचर पद है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही दिया हुआ है। ये अचर पद कोष्टक -a² - b² का, इसको सबसे पहले हमें उस साइड में ले जाना है पक्षांतर करके। तो अपना पहला चरण क्या है, अचर पद का पक्षांतरण। और अचर पद ये इसका हमें पक्षांतर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, 4x² + 4bx और बराबर, जैसे इस अचर पद को इस कोष्टक सहित उधर पक्षांतर करें तो ये माइनस का चिन्ह प्लस का बन जाएगा। तो उधर जाकर ये कोष्टक a² - b², यहाँ माइनस था वो पक्षांतर करने पर प्लस हो गया। एक चरण हुआ अपना। दूसरा चरण, यहाँ पर ये जो पद प्राप्त हुआ इसमें यहाँ x² के गुणा में क्या संख्या है उसका दोनों पक्षों में भाग देना है। तो देखिए, इस प्रश्न के अनुसार यहाँ x² के गुणा में 4 है। मान लीजिए यहाँ पर 4 नहीं होता तो x² के गुणा में कितना होता, 1 होता, तो 1 का दोनों पक्षों में भाग देते, या नहीं दे, ये चरण नहीं लिखे तो कोई आवश्यक नहीं है। कब, जब यहाँ x² का गुणांक 1 हो। लेकिन तरीके को पूरा ध्यान रखने के लिए हमें लिखना चाहिए, यदि 1 है तो 1 भी लिखिए। तो यहाँ प्रश्न में अपने पास x² का गुणांक क्या है, 4। इस 4 का दोनों पक्षों में भाग देंगे। x² के गुणांक, और यहाँ पर उसको हमें लिखना है x² गुणांक क्या है, 4, कोष्टक में लिख लिया, का दोनों पक्षों में भाग देने पर तो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास दो पद है, 4x² के बटे में 4 लगा दिया, और प्लस दूसरा पद है 4bx के बटे में भी 4 लगा दिया। लेफ्ट हैंड साइड के दोनों पदों में 4 का भाग दे दिया। राइट हैंड साइड में अपने पास है a² - b² और इसके बटे में भी 4 लगा दिया। पूरे के पूरे दोनों पक्षों के अंदर 4 का भाग दे दिया। तो देखिए, 4 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, क्या मान बचा अपने पास, x² + bx बटे से 4 कट गया, बराबर a² - b² बटे 4।
ये मान अपने पास आ गया। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देने के बाद तीसरा चरण विशेष तीसरा चरण। अब हमें क्या करना है, यहां पर जो ये पद प्राप्त हुआ एक्स वाला, इसके एक्स के गुणा में क्या संख्या है, इसका आधा करना है। तीसरे चरण में एक्स के गुणांक, और यहां हम लिख लेंगे एक्स का गुणांक क्या है, बी है यहां पर इस प्रश्न में, का आधा, इस x के गुणांक का आधा करेंगे, मतलब b का आधा करेंगे, तो b/2 हो गया। यहाँ b/2 लिख लें, चाहे b गुणा 1/2 लिख लें, बात एक ही है, ये b/2 ही होगा। अब ये जो हमने आधा किया x के गुणांक का, x के गुणांक के आधे का वर्ग, आधा करने पर जो मान प्राप्त हुआ इसका वर्ग करना है। तो देखिए बड़े कोष्ठक में ऐसे लिख सकते हैं, b/2 अपने पास प्राप्त हुआ, इसका वर्ग करेंगे, x के गुणांक b का आधा करने पर जो मान प्राप्त हुआ उसका वर्ग करेंगे, b/2 का वर्ग करेंगे तो मान आ जाएगा b²/4, b का वर्ग b² हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ये जो वर्ग करने पर मान आया, इसको दोनों पक्षों में जोड़ना है। दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो देखिए अब जो ये अपने पास ये पद आया था, इसमें दोनों पक्षों में हमें क्या जोड़ना है, b²/4 जोड़ना है। ध्यान रखिए चरण, सबसे पहला एच पद का पक्षांतरण, दूसरा x² के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देना, और तीसरा जो यहाँ पद प्राप्त होता आगे, वहां पीछे नहीं जाना हमें, यहाँ जो पद प्राप्त हुआ यहाँ दूसरे चरण में, वहां x का गुणांक क्या है उसका आधा करना है, और आधा करने के बाद जो मान प्राप्त होता है उसका वर्ग करना है, वो वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो हमें आगे मान प्राप्त हुआ है, यहां पर देखिए इसको x² + bx प्लस इस पक्ष के अंदर हमें क्या जोड़ना है, b²/4। ये वही अपने लेफ्ट हैंड साइड जिसमें b²/4 जोड़ दिया, और राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है, यहाँ a² - b²/4, और इसमें भी हमें क्या जोड़ देना है, b²/4 जोड़ देना है, ये b²/4। तो x के गुणांक का आधा किया और आधे जो मान आया उसका वर्ग किया, और वर्ग करने पर जो मान आता है उसको यहां प्राप्त मान के दोनों पक्षों में जोड़ना है। आगे देखिए हल करें हम। यहां अपने पास एक त्रिपदीय व्यंजक बना है, इसका हम सर्वसमीका के अनुसार गुणनखंड करना चाहते हैं। तो गुणनखंड यहाँ सर्वसमीका के दो प्रकार के हो जाएंगे। अपनी मूलभूत बीजगणितीय सर्वसमीका होती है, एक तो a + b का होल स्क्वायर और एक a - b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो ये त्रिपदीय अपने पास यहाँ व्यंजक है, उसके गुणनखंड इस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मध्य वाला पद प्लस का है तो प्लस वाले सर्वसमीका बना सकते हैं इसमें, और यदि मध्य वाला पद ये माइनस का हो तो इससे हम माइनस वाली सर्वसमीका बना सकते हैं, ये पद माइनस हो तो इसके अनुसार ये सर्वसमीका कैसे बनाए, a² + 2ab + b² के रूप में लिखना पहले इन तीनों चरणों को। तो कैसे लिखेंगे, ये a² + 2ab, ये a का कोष्ठक, ये b का कोष्ठक, और प्लस b², ये b², ये तीसरा पद, और आगे सामने वाले पद को हम हल करें तो ले से कितना आएगा 4, और 4 दोनों को ही बटे में है तो दोनों ही चारों का इस हर में भाग देंगे, जो ले से लिया इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 से गुणा कराएंगे तो ऊपर वाले वही पद आ जाएंगे। जिससे पहले 4 का भाग देंगे एक बार, 1 से गुणा कराया तो क्या आया, a² - b², और फिर आगे प्लस का चिन्ह, 4 का भाग 4 में जाएगा एक बार, 1 से गुणा कराएंगे तो प्लस का b² आ जाएगा, और यह b² प्लस का और b² माइनस का बराबर मान, विपरीत चिन्ह 0 हो जाएगा। तो अपने पास सामने मान क्या बच गया, a²/4। ये राइट हैंड साइड में मान बच गया। वापस इधर आइए, x² का वर्गमूल करके इसमें लिखेंगे तो मान हो गया x का होल स्क्वायर, तो ये x² ही है। लास्ट पद में चलिए,
यहाँ पर बी स्क्वायर बटे 4 का वर्गमूल करके लिखना है। तो बी स्क्वायर का वर्गमूल हो गया बी और 4 का वर्गमूल हो गया 2। देखिए वापस इसका वर्ग खोलेंगे तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, वापस बी स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। अब मध्य पद में आते हैं हम। ए का मान ये हुआ, यहाँ लगा दें, बी का मान ये हुआ, यहाँ लगा दें, ये 2ab वाला पद। तो यहाँ पर ए का मान क्या लगा देंगे x, बी का मान क्या लगा देंगे b बटे 2। जब इस मान को हल करें तो मध्य पद अपने आप ही आ जाएगा स्वतः ही। देखिए 2 से 2 कट जाएगा और ये bx आ जाएगा। तो ये इस समीकरण के अनुसार क्या पद बन गया, जब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपने पास हो तो उसके गुणनखंड क्या होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a तो क्या है x और b क्या है b बटा 2। a x प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर। इस समीकरण के अनुसार इसके हमने ये गुणनखंड बना दिया और सामने अपने पास क्या है, a स्क्वायर बटे 4। अब देखिए दोनों पक्ष पूर्ण वर्ग हो गए। इसी विधि को कहा जाता है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि। जब दोनों पक्ष पूर्ण वर्ग बन जाए, अब नियमानुसार हल कर ले, तो देखिए इसका जब स्क्वायर उठाएंगे तो सामने अंडर लगेगा। अगर x स्क्वायर बराबर 25 तो x बराबर 25 का अंडर रूट, 2 मान आ जाएंगे प्लस माइनस 5। किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल में 2 मान आएंगे, इसलिए ध्यान रखिए एक प्लस का और एक माइनस का, प्लस माइनस। तो जैसे ये स्क्वायर हटाओ सामने अंडर रूट लगाओ, x प्लस बी बटे 2 बराबर ए स्क्वायर बटे 4 का अंडर रूट। इधर का स्क्वायर हटाया सामने अंडर रूट लगाया, तो यहाँ ए स्क्वायर बटे 4 के 2 वर्गमूल करने पर मान क्या आ जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, और ए स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा 1 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। इस प्रकार से ए स्क्वायर बटे 4 के वर्गमूल करने पर अपने पास सामने मान आ गए प्लस माइनस a बटा 2। अब एक बार हमें क्या करना है, x प्लस बी बटा 2 के सामने a बटा 2 लगाना है प्लस का, और एक बार x प्लस बी बटा 2 के सामने माइनस का लगाना है a बटा 2। इसके 2 भाग कर लीजिए। तो पहला x प्लस बी बटा 2 के सामने ये लगाएंगे प्लस का a बटा 2, और इसके साथ ही x प्लस बी बटा 2 के साथ एक बार क्या लगाएंगे, माइनस का a बटा 2। अब प्लस बी बटा 2 का उधर पक्षांतर करेंगे, यहाँ भी प्लस बी बटा 2 का उधर पक्षांतर करेंगे, तो x के अपने पास 2 मान प्राप्त हो जाएंगे, 2 मूल आ जाएंगे। तो x बराबर सामने क्या है, a बटा 2 प्लस का है, प्लस लिखो, यह अपने आप प्लस है, और इस b बटा 2 को उधर ले जाएंगे तो पक्षांतर करने पर क्या बन जाएगा, माइनस b बटा 2 उधर ले जाने पर। और जैसे इसके लेस से लेंगे तो लेस से क्या आ जाएंगे 2, और 2 का 2 में भाग एक बार, a का a से गुणा करेंगे a, 2 का 2 में भाग एक बार, a का b से गुणा करेंगे b, तो एक मूल आ गया a माइनस b बटा 2। x बराबर सामने क्या है, माइनस a बटा 2 पहले से अपने पास, और b बटा 2 का उधर पक्षांतर हो जाएगा माइनस का b बटा 2 उधर जाकर। जैसे इसके लेस से लेंगे, लेस आ जाएगा 2, 2 का भाग 2 में एक बार, a का माइनस a से गुणा करेंगे तो माइनस a, और 2 का 2 में भाग एक बार, a का माइनस b से गुणा करेंगे तो माइनस b, तो एक मूल्य आ जाएगा माइनस a माइनस b और बटे में 2। इसका माइनस का चिन्ह कॉमन लेकर a प्लस b बना सकते हैं। तो नियमानुसार इस द्विघात समीकरण के क्या मूल आ गए, एक तो आ गया a माइनस b बटा 2, और ये जैसा है वैसा भी लिख सकते हैं, या इसका माइनस का चिन्ह यदि कॉमन ले ले, जैसे माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये चिन्ह माइनस वाला प्लस बन जाएगा और बटा 2 इस रूप में भी लिख सकते हैं, या है जैसा माइनस a माइनस b बटा 2 भी लिख सकते हैं। तो यह है किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि, दूसरी विधि हो गई। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की कौन सी, श्रीधर आचार्य विधि, द्विघाती सूत्र, जो मुख्य विशेष सूत्र होता है किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने का, जो हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।